सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन बिहान 10 बजेदेखि। नमस्कार, अभिवादन, सल्युटेसन। आनन्दको इतिहास वर्णन गर्दछु। आनन्दको हिस्ट्री अफ प्लिजर, नन स्टप प्लिजर, सदाकाल का आनंद का वर्णन अभी हम करेंगे। हिस्ट्री, इतिहास आनंद का। शुरू में, संसार के शुरू में, मानव के शुरू में केवल आनंद ही था। केवल आनंद ही था शुरू में। हम सब केवल आनंद में थे। सृष्टि के पहले हम लोग सब केवल आनंद में थे। केवल आनंद, ये आनंद होता है चैतन्य आत्मा से। चैतन्य आत्मा से, चैतन्य कॉन्शसनेस, कॉन्शसनेस जो चेतन है, जो चैतन्य है, जो सोल, जो आत्मा है, ये स्वभावत आनंद स्वरूप है। केवल आनंद ही है। इसलिए सृष्टि के पहले हम लोग जो है सब केवल आनंद में थे। लेकिन जैसा मणि में चमक होता है, जैसे उदाहरण में मणि में चमक होता है, वैसा ही चैतन्य आत्मा में स्वभावतः भावना अभिन्न रहता है। चैतन्य आत्मा में भावना अभिन्न रूप से स्वतः रहता है। जैसे मणि में चमक रहता है, जैसे मणि में चमक होता है, रहता है, लेकिन चमक मणि से अभिन्न है। मणि के अतिरिक्त नहीं, मणि से अलावा नहीं, मणि से अभिन्न है मणि का चमक। वैसा ही चैतन्य आत्मा जो है, इसका अभिन्न है भावना। अब इसमें अगर थोड़ा लापरवाही किया जाए तो भावना बहिर्मुख हो जाता है। अगर केवल आनंद में, चैतन्य आत्मा मात्र में अगर न रह जाए, तो स्वभावतः भावना बहिर्मुख हो जाता है। भावना बाहर बाहर दौड़ना चाहता है। भावना बाहर तभी दौड़ेगा जब चैतन्य आत्मा को हम लोग बेवास्ता करते हैं। जब केवल चैतन्य आत्मा में अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो जो भावना है स्वभावतः बहिर्मुख हो जाता है। बहिर्मुख होने के कारण से ही संसार आया है। बहिर्मुख होने के कारण से ही आकाश, हवा, तेज, जल, पृथ्वी और जीव खड़ा हुआ है। अब ये हुआ कि अपना जो वास्तव स्वरूप चैतन्य आत्मा है, जो केवल आनंद है, वो भूल गए और जो बहिर्मुख से आया हुआ
पंच महाभूत और जीव भाव है, उसमें से जो शरीर खड़ा होता है उसमें से सत्यता बुद्धि हो गया और जन्म मरण में बंध गए। यही कारण से जन्म मृत्यु का जो चक्कर है उसमें फंस गए और अपना मूल स्वरूप भूल गए। लेकिन अंदर से आनंद जो है, भले अनजान में रहता है तो भी वही के नाते जीव जो शरीरधारी है वो आनंद के पीछे लगे रहते हैं, न जानकर भी। इसके परिणाम से वो जानकर जो जन्म मृत्यु जो महाकष्ट है उससे संतुष्टि नहीं होता है जीव को, इसलिए वो आनंद के पीछे लगते हैं। यही नाते वो शास्त्र के पीछे लगते हैं, यही नाते गुरु वर्ग के पीछे लगते हैं और मुक्ति शास्त्र के पीछे लगने से, विश्व गुरु आदि के पीछे लगने से वो फिर भुला हुआ जो चैतन्य आत्मा है उसको दिखाता है। यही कारण से जो फिर आनंद में रहना चाहता है जो जीव, वो जीव ज्ञान शास्त्र के नाते, मुक्ति शास्त्र के नाते, गुरु के सहारे फिर जो है ज्ञान में पहुंच जाते हैं। कर्म भक्ति के नाते, निष्काम कर्म भगवत भक्ति के माध्यम से आखिरी में वो पहुंचते हैं कहाँ? जहाँ से वो पहले गिरे थे, जहाँ से वो पहले गिरे थे वहीं पहुंच जाएंगे। कहाँ से गिरे थे? वो गिरे थे चैतन्य आत्मा से। अब जो है, जो मुमुक्षु है, जो मुक्त होना चाहता है, वो फिर जो है शास्त्र गुरु के आधार से फिर जो है भुला हुआ जो चैतन्य जो आत्मा है उसी में पहुंच जाते हैं, उसी में रह जाते हैं। जब वहाँ रह जाते हैं तो फिर जो है उनको केवल आनंद मिल जाता है। जब केवल आनंद ही मिल जाता है, जो हरदम का आनंद है, जहाँ कोई दुख नहीं है, चिंता नहीं है, डर नहीं है, मृत्यु नहीं है, प्रलय नहीं है, न संसार है, न जीव है, न कोई दुख का श्रृंखला है, पहुंच जाते हैं केवल चैतन्य आत्मा में। चैतन्य आत्मा में जब पहुंचेंगे, संसार की वासना रहित जब मन नाश होता है, तब जो है चैतन्य आत्मा जब मिलता है तब केवल आनंद ही उनको मिलता है। जब अविनाशी आनंद, अमर आनंद, इमोर्टल प्लीजर, अमर आनंद जो उनको मिल गया, तब वही वो ठहरते हैं हरदम के लिए अभिन्न रूप से। उसके बाद सारी दुख, चिंता, डर जो है, मृत्यु आदि सारा समाप्त हो जाता है और केवल आनंद ही मिल जाता है। जब आनंद फिर मिलता है तो आनंद का इतिहास पूरा हो जाता है। इसलिए आनंद का इतिहास ये है, शुरू में सृष्टि के पहले हम लोग केवल आनंद में थे। वो केवल ब्रह्म को लेके, वो केवल शिव को लेके, वो केवल परमात्मा को लेके, वो जो है केवल चैतन्य आत्मा को लेके केवल आनंद में थे। लेकिन उसमें स्वभावतः भावना होता है जैसा मणि में चमक रहता है, लेकिन चमक मणि से अभिन्न है, भिन्न नहीं है। लेकिन जो है अगर चैतन्य आत्मा मात्र में अगर न रहा जाए और बहिर्मुख बाहर का भावना किया जाएगा, तो इसका फल ये होता है कि संसार जो है निकल जाता है, संसार पैदा होता है, संसार आ जाता है। जब संसार आ गया उसमें से ही शरीर आता है।
जब शरीर आता है वहाँ जन्म मरण बुढ़ापा रहता है। वो जो है बुढ़ापा का अनुभव, मृत्यु का अनुभव ज़्यादा ही कष्ट है। कष्ट कोई नहीं चाहता है। कष्ट हटाने के मारे, कष्ट हरदम हटाने के लिए वो केवल ज्ञानवान को संगत करेंगे, सत्संग करेंगे, मुक्ति शास्त्र को पकड़ेंगे। भगवान श्री राम, भगवान जो है श्री कृष्ण आदि, जो विश्वगुरु वेदव्यास है, जो विश्वगुरु क्षितिश है, और जितना भी लोग हैं गुरु लोग, विश्वगुरु महान लोग, उनके पीछे लगते हैं। वो दिखाते हैं, अपना भूल को दिखाते हैं। भूल ये है कि जो मौलिक जो स्वरूप चैतन्य जो आत्मा है, जो ब्रह्मा है, अपना स्वरूप था, उसी के नाते आनंद में थे, केवल आनंद में ही थे। लेकिन बहिर्मुख के कारण, भावना बहिर्मुख के कारण बाहर बाहर दौड़ने लगे और भीतर का जो अनुभव भूलते गया, भूल कर गया। भीतर का अनुभव, बाहर बाहर का जो दृश्य है उसके पीछे लग गए। उसके परिणाम से संसार आया है। संसार का मतलब दुख का राशि है, दुख का भंडार है। दुख से असंतोष होता है, तृप्ति नहीं मिलता है, वो हटाने का चेष्टा होता है। यही प्रसंग से गुरु संप्रदाय और जो शास्त्र है, मुक्ति शास्त्र, जो वैदिक शास्त्र है, गीता शास्त्र है, इसको पीछे हम लोग लगेंगे। ये सब दिखलाएंगे हम लोगों का भूल, महाभूल। अपना शुद्ध चैतन्य होकर भी, चैतन्य आत्मा होकर भी जो भूल गए थे, जिसके कारण संसार आया था, अज्ञान से आया था। क्योंकि ज्ञान को भूल जाने से, अब ज्ञान करने से अपना फिर जो भुला गया, जो चैतन्य जो आत्मा है, फिर उसको अनुभव होगा अपने स्वरूप से, अपना अमर स्वरूप से, अपना हरदम स्वरूप से। वहाँ केवल आनंद ही आनंद मिलता है। वहाँ आनंद के अलावा कुछ नहीं है, केवल आनंद ही आनंद है, जिसको आनंद घन कहा जाता है, जिसको आनंद निरतिशय, अतिशय आनंद कहा जाता है। वो हम लोगों का मौलिक स्वरूप है। यही है आनंद का इतिहास। यही इतिहास जानकर संसार का हम सब लोग, जो हम लोग भूल गए हैं अपना अमर आनंद स्वरूप, फिर हम सबको मिल जाता है। इसमें कोई शंका नहीं है। यह है आज लेने का योग्य पाठ हम सबके लिए। दिस इज द लेसन ऑफ टुडे फॉर अस, to be back where we had forgotten, that was pleasure, immortal pleasure. After going there, after reaching there, all our problems of troubles will be solved forever. ये आज का हम लोगों के लिए पाठ है। आज का मतलब विक्रम संवत 2081 साल ज्येष्ठ महीना, आज 29 गते मंगलवार, इन इंग्लिश डेट 2024, मई जून 11, टुडे 11th, द डे ट्यूसडे। अकॉर्डिंग हिंदुज़म तिथि अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पंचमी, आज मंगलवार। ये सब हम लोग कह रहे हैं, सुन रहे हैं फ्रॉम बलराम जी सी। टाइटल्स: अद्वैत प्रदीप सरस्वती, अध्यक्ष अखंड सुख केंद्र, प्रेसिडेंट ऑफ अखंड सुख केंद्र, from Nepal country, from Bhairava city, from media Rupandai FM, from media Butol Mukti FM, from media Palpatansan Sridhar FM, from Radio Parasi etc. Now the direct broadcasting in this program we are telling and listening
किस बारे में? अपना वास्तविक आनंद स्वरूप में। केवल आनंद ही हम लोगों का हरदम का स्वरूप है। जब जब हम लोग भूल गए आनंद का, उसी के परिणाम से संसार आया है। संसार आने के बाद, जीव आने के बाद, शरीर में मिलने के बाद जो है बुढ़ापा, मृत्यु, जन्म, रोग आदि ने घेर लिया। तब दुख ही दुख, चिंता ही चिंता, डर ही डर हुआ। इसको कैसे समाधान होगा? ये अनुसंधान करने से, खोजी करने से, जो है ज्ञानवान के सहारे से, मुक्ति शास्त्र के सहारे से, वैदिक शास्त्र से, उपनिषद शास्त्र से, क्योंकि उपनिषद है सुप्रीम फिलोसफी ऑफ द वर्ल्ड। यही कारण से विश्व गुरु के सहारे फिर हम लोग आनंद में ही पहुंच जाते हैं, जहाँ हम लोग हरदम के लिए निर्विकल्प रूप से, विकल्प रहित रूप से हरदम के लिए हम लोग रह जाएंगे। आज समय समाप्त होने जा रहा है, अब इतना ही करें। हरिओम तत्सत।